क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की पावर का नशा उतार दिया है और इसीलिए ट्रंप झल्लाते हुए पुतिन को सन की पागल तक कह रहे हैं? एक पावरफुल मुल्क और उसका प्रेसिडेंट यहां तक शब्द बोल रहा है कि वो सन की पागल है, पुतिन को पता नहीं क्या हो गया है। एनीवेज, ये वो ट्रंप है जो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, ट्रेड की धमकी देकर, बिजनेस की बात कहकर। और ये वो ट्रंप हैं जो रूस और यूक्रेन की जंग जो चल रही है 2022 फरवरी से लेकर, वो अभी तक रुकवा नहीं पाए हैं। वो कह रहे थे अपने मैनिफेस्टो में, ट्रंप ने कहा था कि वो 1 महीने में जंग रुकवा देंगे। अब ट्रंप ने शपथ कब ली थी? जनवरी में। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ट्रंप ये नहीं कर पाए हैं। ट्रंप को ये पता चल गया है कि भाई पुतिन मेरे बस में नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्रेजी हो गए हैं पुतिन। अब पुतिन के साथ पींगे बढ़ाने की कोशिश ट्रंप ने बहुत की, काफी कुछ कहा, और उसी के लिए आपने देखा जब जेलेंस्की यूएस पहुंचते हैं तो किस तरह की नोकझोंक उनकी जेलेंस्की के साथ होती है। 2 घंटे तक वो पुतिन से फोन पर बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, युद्ध को रोकने की बात करते हैं, और बार बार ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, परस्पर सहयोग की बात करते हैं। पुतिन नहीं मानते, ये पुतिन है। पुतिन को हल्के में ट्रंप नहीं ले सकते। हालांकि ट्रंप को ये लग रहा था कि मैं तो पुतिन को पहले से जानता हूं, तो पुतिन मेरी बात मान जाएंगे, मेरी बात तो हर कोई मान जाएगा, मैं धमकी दूंगा तो मान जाएंगे। अब पुतिन को धमकी दी है ट्रंप ने, और ये कहा है कि हम प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या प्रतिबंधों से डर जाएगा रशिया? इतना आसान है? ये वो रशिया है जिसके खिलाफ पूरी वेस्टर्न कंट्रीज आ गई। रशिया तब नहीं डरा, वो अकेले खड़ा था। अब उस पुतिन को धमकी दे रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट कि हम उन पर प्रतिबंध लगा देंगे। अब ये प्रतिबंध किस तरह के होंगे कि मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए ट्रंप ने क्या कहा। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. President, what do you want to do about that? I'm surprised. I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you? You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. तो पुतिन ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो ट्रंप नाराज हो गए। अब ये नाराजगी उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उस पर भी जाहिर की, और उस पर ये देखिए ट्रंप ने क्या लिखा है कि मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, रशियन प्रेसिडेंट के साथ, बट कुछ तो हो गया है पुतिन को। वो बिल्कुल क्रेजी हो गए हैं और इनोसेंट लोगों को की वो हत्या हो रही है। और मैं सिर्फ सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा, मिसाइल ड्रोन से हमले हो रहे हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में और बिना किसी रीज़न के। और मैंने पहले भी कहा है कि और मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि ये जो पुतिन है ना, ये पूरा यूक्रेन हासिल करना चाहते हैं। और मैं बता देता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं, पूरा यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रशिया का डाउनफॉल होगा। प्रेसिडेंट जेलेंस्की इज डूइंग हिज कंट्री नो फेवर्स बाय टॉकिंग द वे ही डज। वो जेलेंस्की के बारे में भी कहते हैं कि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैंने हमेशा से उनको मना किया है कि वो इस तरह की बातें ना करें जिससे जो हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब हों। तो ये ज़रूर बताने की कोशिश करते हैं ट्रंप कि देखिए ये जो कुछ हुआ है ये जेलेंस्की, पुतिन और बाइडेंस वॉर है। दिस इज जेलेंस्कीज, पुतिन एंड बाइडेंस वॉर, नॉट ट्रम्प्स। ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये वो ट्रंप है जो कह रहे थे कि मैं तो 1 महीने में वॉर रुकवा दूंगा, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो वॉर ही नहीं होती। क्या इतना आसान है पुतिन को रोकना? क्या आप इतनी आसानी से पुतिन को कह देते कि प्लीज़ आप हमला मत करो? और ये आपने हमला कर भी दिया था अगर फरवरी 2022 में, तो पुतिन रुक जाते। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये उनको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो में मैंने कहा था कि मैं इस वॉर को रुकवा दूंगा, ये शब्द थे। अब अचानक से जो ट्रंप का गुस्सा है वो पुतिन पर क्यों आया है, क्यों इतना गुस्सा आ गए हैं? देखिए, जो अभी यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं वो बताया जा रहा है कि फरवरी में जो ये युद्ध शुरू हुआ था उससे भी अभी तक के जितने हमले हुए हैं उससे भी तेज़ हमले हैं, और ख़ास करके कीव को रशिया जो है वो टारगेट पर रख रहा है। कीव राजधानी है यूक्रेन की, और अलग अलग हिस्सों को वो टारगेट कर रहा है। इसमें ना सिर्फ सोल्जर्स मारे जा रहे हैं बल्कि आम लोगों की भी जाने जा रही हैं, जिससे पुतिन बेहद नाराज़ हैं, और ये युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा हमला है। अब ट्रंप के बयान से अब क्या
पुतिन पर दबाव बनेगा और क्या पुतिन वाकई दबाव में आ जाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता। मुझे नहीं लगता कि पुतिन दबाव में आएंगे। ऑल्दो जो पुतिन की तरफ से बयान आया है, खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड पुतिन ने बयान नहीं दिया, बल्कि जो व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हम हर प्रतिक्रिया पर नजर रख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन वही फैसले लेते हैं जो रूस की सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं। दिमित्री ने आगे कहा कि बातचीत की प्रक्रिया शुरू होना एक बड़ी बात है और उसके लिए अमेरिका ने काफी कोशिश की है। हम इस मदद के लिए अमेरिका और खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। ये एक अहम उपलब्धि है। ये वक्त सभी के लिए काफी भावनात्मक और तनावपूर्ण है, इसीलिए कुछ प्रतिक्रियाएं भावनाओं में आकर दी जाती है। यानी कि उनको लग रहा है कि ये जो भावना प्रकट की गई है ट्रंप की तरफ से, ये इमोशनल होके की गई है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, बड़ा सवाल ये है कि ये जो हालात बने हैं और जो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं रूस और यूक्रेन को लेकर के, क्या इतना आसान है इस जंग को रुकवा देना? फरवरी से कोशिश की जा रही है। फरवरी 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तब से लेकर ये 2025 आ चुका है। इमेजिन करिए, 3 साल हो चुके हैं, अभी तक ये जंग ज्यों की त्यों है और इस तरह के हमले लगातार आए दिन हो रहे हैं। पुतिन पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि काटने की कोशिश बहुत ज़्यादा ट्रंप की अमेरिका की तरफ से की गई। जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे तब यूक्रेन को फुल सपोर्ट किया गया। हालांकि ट्रंप के आने के बाद हालात बदले। जितनी भी नाटो कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन के साथ आकर खड़ी हो गई। यूक्रेन को बहुत असलहा जो है वो भेजा गया नाटो कंट्रीज़ की तरफ से। अब क्या कर सकते हैं ट्रंप? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। देखिए, एक आर्थिक नाकेबंदी कर सकते हैं, यानी कि आप भारी टैरिफ लगा सकते हैं। टैरिफ लगाकर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो बिजनेस डील्स हैं, उसको रोक सकते हैं। आप वित्तीय इकोनॉमिकली तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर निवेश हो रहा है रशिया में तो आप उस निवेश को रोक सकते हैं। वीज़ा पॉलिसीज़ में चेंज कर सकते हैं। आप ऊर्जा, तेल आयात जो आप कर रहे हैं, तेल का और गैस का, आप उसको भी रोक सकते हैं। जो आप चीज़ें, यानी कि जो अमेरिका है वो रशिया से अगर ऊर्जा की पूर्ति के लिए जो चीज़ें ले रहा है उसको रोक सकता है। तो ये नाकेबंदी करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि पहले भी दबाव बनाने की कोशिश रूस पर हुई, लेकिन रूस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। रूस किसी प्रकार के दबाव में नहीं आया और ये दबाव अभी भी जो स्टेटमेंट आया है रूसी प्रेसिडेंट के प्रवक्ता की तरफ से, ये बताता हुआ कि हम पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो एनीवेज, ये झल्लाहट है ट्रंप की तरफ से, और ट्रंप इस तरह से झल्ला के बहुत सारे डिसीजंस भी ले रहे हैं, बहुत सारे बयानात भी दे रहे हैं, जिसका कोई फर्क आने वाले वक्त में रशिया की रणनीति पर नहीं पड़ेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।